तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग। बताता हूँ क्वेश्चन टैग क्या होता है। आपने कभी लाइफ में क्वेश्चन टैग यूज़ किया है? इंग्लिश में तो कभी नहीं किया होगा। आपको क्या लगता है आपने हिंदी में नहीं किया होगा? हिंदी में आप रोज़ करते हो, जो आप अपने मदर टंग में बात करते हो तो रोज़ करते हो। पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन टैग एक्चुअली में यूज़ होता ही क्यों है, मतलब इसको करने की क्या ज़रूरत है। चलो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन टैग बेसिकली हम सिर्फ दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। पहले किसी भी चीज़ों की कन्फर्मेशन के लिए, क्या क्या करने के लिए, और दूसरी चीज़ें क्या करने के लिए, मुझे ज़रा ये बताओ। श्योरिटी के लिए। किसके लिए? श्योरिटी के लिए। अब लोग सर श्योरिटी या कन्फर्मेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, टोन में फ़र्क होता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन टैग में। अब आप हिंदी में कैसे यूज़ करते हो? क्योंकि आपने इंग्लिश में ये नाम बहुत अलग साउंड करता है, बट हिंदी में आप डेली यूज़ करते हो। जैसे आप अपने फ्रेंड को कॉल किए और आपको डाउट है। हाँ, एक तो हम डाउट में भी यूज़ करते हैं, डाउट में ही तो कंफर्म करना होता है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि वो कॉलेज गई थी, तो आप उसको क्या, लेकिन आपको कंफर्म नहीं है, आपको डाउट ही है। क्या है? डाउट है। तो आप उसको क्या बोलते हो? सुन, तू कॉलेज गई थी ना। क्योंकि अभी आपको नहीं पता ना, इसलिए आपने ना लगाया ना। तू कॉलेज गई थी ना, आपने कंफर्म थोड़ी नहीं किया। नहीं तो आप क्या बोलते? तू कॉलेज गई थी, नहीं पता, तो आपने क्या बोला? ये ना लगाया ना लास्ट में। दोस्तों से पूछने कंफर्म करने, तूने खाना खाया था ना, तू गई थी ना, तू एग्जाम देने गई थी ना। ये जो ना लगाते रहते हो ना चीज़ों के पीछे, ये आप ना कब लगाते हो? जब चीज़ों का आपको नहीं पता होता है, या चीज़ें क्या करते हो? कंफर्म कर रहे होते हो, है ना, कंफर्मेशन के लिए ना। जैसे कि हाँ मैं खा लूंगा ना लगाते हो ना, यही हमारे इंग्लिश में क्या हो जाता है? क्वेश्चन टैग हो जाता है। क्या हो जाता है? क्वेश्चन टैग। बट इंग्लिश में तो ना नहीं लगेगा। लगेगा? शाहरुख खान की एक पिक्चर देखी है, वो भी, उसमें भी क्वेश्चन टैग यूज है। देखिए आप लोगों ने? नहीं, एक पिक्चर है जिसमें क्वेश्चन टैग यूज है। मैं हूँ ना, है ना, आई एम, मैं हूँ ना, उसमें भी उसने क्वेश्चन टैग यूज़ किया। चलो अब हम देखते हैं कि रियल लाइफ में हम क्वेश्चन टैग कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी में कितना आसान है ना यार, सिर्फ ना लगाना है, बट इंग्लिश में नहीं। तो देखते हैं कि हम क्वेश्चन टैग कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन टैग का ना एक सेट ऑफ रूल है, बस वो रूल पे चलना है, अपने आप आ जाएगी। क्वेश्चन टैग बेसिकली क्या होती है? देखो ना, जब आप किसी चीज़ को बोलते हो तो उसमें आप नेगेटिव कर देते हो। जब क्वेश्चन टैग होता है, अगर हमारा पॉजिटिव हो, हमें उससे नेगेटिव करना है। आप लोग सर हिंदी में कहाँ करते हैं? हिंदी में भी करते हो। मैं हूँ, ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक श्योरिटी दे रहा हूँ या कंफर्मेशन दे रहा हूँ, तो मैं क्या बोला? मैं हूँ ना। ये ना लगाया वो क्या है? ना क्या है? वो नेगेटिव ही तो है, नकारात्मक होता है ना हिंदी में। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कहते हैं। तो जब हम हिंदी में बोलते हैं ना मैं हूँ ना, तो चीज़ों को हम क्या कर देते हैं? नेगेटिव कर देते हैं। तो अगर हमारी कोई भी चीज़ है, पहली बात अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगी तो हमें उसे क्या कर देना है? नेगेटिव कर देना है। क्या कर देना है? अब मैं बताता हूँ इसको हम पढ़ते कैसे। देखो कोई भी अगर सेंटेंस होता है ना, ठीक है, शॉर्ट सेंटेंस, तो हमें उसका क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब पकड़ना होता है। क्या पकड़ना होता है? ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने आपको ये बोला ही इज हैप्पी, क्या है? ही इज हैप्पी। अगर मुझे क्वेश्चन टैग में लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, जरा बताओ। इज, अभी क्या है, मैंने कोई एक रूल बताया था, भूल गए फिर से। ये क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमें इसको नेगेटिव में करना है, इसमें करना है, नेगेटिव में करना है ना। तो मैं क्या बोलूँ? मैंने क्या बोला? हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना है। तो मैंने क्या बोला? और याद रखना, यहाँ पे हम इज नॉट नहीं बोलेंगे, ठीक है, एकदम शॉर्ट में। इजंट, कांट, डिडंट, डोंट, ठीक है, हैवंट, शुडंट, वुडंट, मस्टंट, ऐसे बोलना है। तो इजंट हो गया। अब यहाँ पे क्या है? ही है, तो हमें ही को क्या करना है? वैसे ही लेना है, ठीक है, इजंट ही। वो खुश है, खुश है ना, तो हमें वो करना है। क्या हो जाएगा? इजंट ही। समझ गया? लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो, हेल्पिंग वर्ब होगा ही नहीं तो फिर कैसे करेंगे? उसके लिए भी दिया है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो उसे हम क्या लगाएंगे? देखो यहाँ पे क्या है? डू, डज, डीड लगाए, ठीक है। आई लाइक कॉफी। यहाँ पे एक भी सेकंड के लिए मुझे बताओ, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ये सेंटेंस क्या है, जरा ये बताओ, पॉजिटिव है नेगेटिव है? सारा गेम ना क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव और नेगेटिव का है, नेगेटिव और पॉजिटिव का है। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव करना है। आई लाइक कॉफी, ये कौन सी सेंटेंस है? पॉजिटिव है, तो हमें नेगेटिव करना है। तो ये क्या है? एक ये आई लाइक कॉफी क्या दिख रहा है? प्रेजेंट दिख रहा है ना, प्रेजेंट में बात है, मैं कॉफी नहीं पसंद करता। तो उसके लिए क्या लगेगा? कॉफी क्या होता है हमारा? सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, जरा बताओ। सिंगुलर होता है, बट यहाँ पे आई है ना, आई के साथ क्या लगेगा? डू ही लगेगा ना। तो क्या हो जाएगा? आई लाइक कॉफी, तो हमारा क्या हो जाता है? डोंट। क्या हो जाएगा? नेगेटिव करना है ना, तो डोंट, और आई का क्या हो जाएगा? डोंट आई, ठीक है। अगर इसको अच्छे से लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, जरा बताओ। हमें जैसे कॉफी है ना, यहाँ पे मार्क देना है, और डोंट आई करना है, और हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क देना है, क्योंकि आप अभी भी डाउट में हो ना। समझ गए? अब डज कहाँ पे लगाओगे? ठीक है, सी प्ले फुटबॉल, सी प्लेज फुटबॉल। सी का मतलब क्या होता है? लड़की है, यानी कि सिंगुलर है। ये कौन सी सेंटेंस है? पॉजिटिव या नेगेटिव है? पॉजिटिव। हमें क्या करना है? नेगेटिव करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, तो सी के लिए, यानी कि मैंने कहा कि डज हमेशा किसके लिए होता है? सिंगुलर के लिए। ये क्या देना है मुझे, जरा बताओ। ये क्या? कॉमा देना, और ये पूरा लिख देना है। समझ गया? एक और रूल है, अगर आई एम होगा तो क्या आई एमेंट करोगे? नहीं। एक रूल ये कहता है कि जहाँ पे भी चीजें आई के साथ एम होगा, यानी एम होगा हेल्पिंग वर्ब में, उसे हमें हमेशा क्या करना है? आरंट करना है। क्या करना है? ठीक है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो मैं क्या लिखूंगा? आरंट आई। आरंट आई क्यों लिखा? हमेशा एक बात ध्यान देना गौरी, हमेशा एक बात ध्यान देना, आप भी नहीं दी, ओके इस्लाम। एक बात बस आपको याद देना है कि चीजें पॉजिटिव में हो तो नेगेटिव करना है। क्वेश्चन टेक का पूरा गेम ही पॉजिटिव नेगेटिव करने में, नेगेटिव पॉजिटिव करने में। और ये तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब पकड़ना है,
उसको नेगेटिव कर देना और सब्जेक्ट वैसा का वैसा ही तो लिख देना है बाजू में। और कुछ कुछ रूल है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे, डू लगाना है, डज लगाना है, और चीजें पास्ट की होगी, ठीक है। जैसे ही प्लेड फुटबॉल तो क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, डिडंट ही, एकदम ईजी है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई एम के साथ क्या करेंगे, हमेशा आरंट लगाएंगे, ठीक है। और आई एम नॉट होगा तो क्या लगाएंगे, आर आई। अब एक होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जानते हो क्या होता है, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं। जिसमें होता है अगर मैं ये पूछूं, ठीक है, ऑर्डर देते हैं, ठीक है, कम इन, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, विल यू। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। कैसे रिक्वेस्ट करते हैं जरा बताओ। मैंने बोला कैन यू ओपन द डोर, तो अगर मुझे ये बोलना है, हम हिंदी में कहते हैं ना, क्या तुम दरवाजा खोल दोगे क्या, ऐसा अगर नहीं खोलेगा तो मैं खुद से दरवाजा खोलूंगा ना, इसके लिए ना, क्योंकि उसने हाँ ना कुछ नहीं बोला, इसके लिए मैंने कंफर्मेशन के लिए क्या किया है, क्वेश्चन टैग का यूज किया। तो अगर मैंने उसे ये बोला कि ओपन द डोर, तो मैं क्या बोलूंगा, विल यू, क्या लगा दूंगा, ऐसा कॉमा दे दूंगा और मैं क्या लगा दूंगा, विल यू, क्वेश्चन टैग दे दूंगा, विल यू। क्योंकि हम नॉर्मली भी तो ऐसे बात करते हैं ना, ठीक है, जैसे कि तुम मेरा असाइनमेंट कर दोगे ना, ऐसा पूछते हैं ना कंफर्मेशन के लिए, उसमें हम क्या लगाते हैं, विल यू। क्वेश्चन टैग पे आते हैं, विथ नो बडी, समबडी, एवरीवन। जब प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन का अगर आपके पास ये होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, जिसे हम कहते हैं नो बडी, समबडी, एवरीवन, उसमें आपको क्या करना है, जरा ये ध्यान रखना, ठीक है। जब भी होगा कि समझो कि मैंने एक फंक्शन रखा, उसमें कोई नहीं आया, क्या हुआ, कोई नहीं आया, मैं क्या लिखा, नो बडी केम, क्या लिखा मैंने, नो बडी केम। तो जरा बताओ नो बडी क्या है, नो बडी केम, नो बडी क्या, ऑलरेडी नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नो है ना, क्या हो जाएगा, इसको हमें क्या करना होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव करना होगा, पहले ही होता है पॉजिटिव करना है, ठीक है। और नो बडी है तो मैंने आपको यही बोला कि जो भी सेंटेंस में नो बडी, समबडी और ये होगा, एवरीवन होगा, तो उसमें हमें क्या लगाना है, दे लगाना है, क्या लगाना है, दे। अब देखो केम है ना, केम हमारा क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है ना, तो हमें क्या लगाएंगे, डिड, दे। अब हमें इसे नेगेटिव हमने नहीं किया, क्योंकि नो ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव ये है, नो बडी ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव था तो हमने क्या किया, पॉजिटिव किया, ठीक है। एक और सेंटेंस जो मैं आप लोग को, समबडी, ठीक है, somebody called। अब ईडी है, इसका मतलब समझ में आ रही है, पास्ट में, और पास्ट में तो देखो दे के साथ क्या लगेगा वो अभी आपको अच्छे से पता है, ठीक है। somebody called, तो मैं क्या लगाऊंगा, somebody called क्या हो जाता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हमें क्या करना है, नेगेटिव करना है। somebody called तो क्या हो जाएगा, didn't they, समझे, क्या हो जाएगा, didn't they। और भी कराना है क्या है, खाली बताओ, एक इसमें करा देता हूँ नॉर्मल। everyone is here, अभी हम सारे लोग यहाँ पे ही है ना, everyone is here, तो मैं क्या लगाऊंगा बताओ, everyone is here। तो मुझे अब क्या करना होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करूंगा ना, तो नेगेटिव करूंगा तो दे आता है, लेकिन दे के साथ क्या इज लगेगा, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है जरा बताओ, आर लगता है ना, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव करना है, तो क्या करेंगे, आर का क्या करेंगे, आरंट, क्या करेंगे, और क्या लगाना है हमें, समबडी, एवरीवन, नोबडी होगा तो हमें क्या लगाना है, दे लगाना है, आरंट। और ऐसे कर देना। इजी था कि नहीं था, मुझे ये बताओ, इजी था, क्वेश्चन टैग कुछ समझने का काम था क्या, ये इतना बड़ा है। आप क्या करते हो ना, बचपन से हिंदी में तो एक बैरियर होता है, बट यहाँ पे क्या, बस एक सेट ऑफ रूल है, छोटे छोटे रूल है, जो कि एकदम ईजी है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं था, ठीक है, सबको आ गया समझ में। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ये लिखते हो ना, तो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे स्पेस नहीं था, इसके लिए लास्ट में सिखाया आपको, हमेशा जैसे कि मैंने ये बोला, आई एम स्टूडेंट, तो जब हमें लिखेंगे ना तो हमें हमेशा नीचे से नहीं लिखना, आई एम स्टूडेंट, ये क्या है, पॉजिटिव है, बट आई एम के साथ क्या लगेगा, एमंट लगेगा, नहीं आरंट लगेगा ना, तो मैं हमेशा क्या लगाऊंगा, कॉमा दे दूंगा, ठीक है, आरंट हो जाता है, आरंट, आई, और ये दे दूंगा। तो ठीक है, जब भी आपको दोस्तों से बात करनी हो, इंग्लिश में बात करनी हो, तो आप ऐसा करोगे, ठीक है। अगर आपको दोस्तों को यू आर कमिंग ना, तो आपको क्या लगाना है, यू आर कमिंग। बट अब आपको ये पूछना है कि भाई तू आ रहा नहीं आ रहा है ना, कंफर्मेशन चाहिए ना, क्वेश्चन टैग, तो आप क्या लगोगे, यू आर कमिंग का क्या हो जाता है, यू आर कमिंग। ये आपको अपने दोस्त से पूछना है, बट क्वेश्चन टैग यूज करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यू आर कमिंग, ठीक है, पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है, तो आर का क्या हो जाएगा जरा बताओ, आर। चलो वेरी गुड, इजी है कि नहीं, ठीक है। तो बस हमें इसे ही ध्यान देना, थोड़ा प्रैक्टिस करना और ये हमें आ जाएगा, ओके।